आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 लेके जा रहे हैं। उसकी आज हम एक्सरसाइज 3.2 को क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाइंग यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमने इन चारों मैट्रिसेस को, ये जो हमारे पास 6 मैट्रिक्स गिवन है, इनमें इनके क्या बताने हैं, नाम बताने हैं। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें एंटिटी क्या हो, वन हो, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो हमारे पास, वो मैट्रिसेस क्या कहलाएंगे हमारे पास, रो मैट्रिसेस। वो मैट्रिसेस जिनमें हमारे पास क्या हो, ओनली वन कॉलम हो हमारे पास, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, कॉलम मैट्रिसेस। वो मैट्रिसेस जिनमें हमारे पास ऑल द एंट्रीज हमारे पास क्या हो, जीरो हो, वो मैट्रिसेस हमारे पास क्या कहलाएंगे, नल मैट्रिसेस कहलाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 5 7 8। अब इसको हमने बताना है ये रो मैट्रिक्स है कि कॉलम मैट्रिक्स है। अब देखिए इसमें ओनली वन रो हमें नजर आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, सो इट इज अ रो मैट्रिक्स। ये क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। दूसरा सवाल देखिए, बी मैट्रिक्स हमारे पास, उसमें ए की एंटिटी है वो क्या है, जीरो। तो बी मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स। ये क्या है हमारे पास, नल मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारे पास सारी एंटिटीज अगर जीरो हो, और अगर हो ही जीरो तो हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स। सी पार्ट देखिए कि 1 0 0 1, इसमें डायगोनल वाली जो एंट्रीज है वो क्या है, 1 1। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स होगा ये हमारे पास होगा यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें हमारे पास 1 वैल्यू आ रही है। सी मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद डी मैट्रिक्स देखते हैं हम। डी मैट्रिक्स में ऑल द एंट्रीज क्या है हमारे पास, जीरो है, तो डी मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स। तो लिख देते हैं डी मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए ई मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ वन कॉलम है, तो हम क्या लिखेंगे, ई मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स। अब एफ मैट्रिक्स देखिए, इसमें भी ओनली वन कॉलम है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, एफ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, सो इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का, उसमें कहता है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अ गिवन मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। अब हमने ऑर्डर देख के बताना है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, या हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। पहले देखिए ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 5 3 4। अब देखिए इसमें हमारे पास 3 रोज हैं, इसका मैं पहले ऑर्डर लिखता हूँ 3 बाय। अगर आपको ऑर्डर लिखना नहीं आता तो आप इस प्लेलिस्ट को दोबारा देखिए शुरू से, फिर आपको क्या आ जाएगा, ऑर्डर लिखना आ जाएगा। देखिए हमारे पास पहले हमारे पास नंबर ऑफ रोज आएंगे, फिर क्या आएंगे, नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका बनता है 3 बाय 1। अब देखिए जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना हो तो वो कौन सा होता है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो लिखेंगे सो ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ये हमारे पास एक कॉलम में बना रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास पहला सवाल क्या हो गया, सोल्व हो गया। आगे दूसरा देखिए, हमारे पास ऑर्डर लिखिए इसका, ये हो जाएगा 2 बाय 2। तो ये हमारे पास ऑर्डर सेम है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स is a
स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे सी मैट्रिक्स देखिए। सी मैट्रिक्स में ऑर्डर देखिए 2/3 का है, 2/3 का है, तो ऑर्डर सेम नहीं है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और ना ये रो है और ना ये कॉलम है, सिर्फ ओनली द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 4, इसमें हमारे पास सबसे पहले ऑर्डर डी मैट्रिक्स। हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बनेगा? हमारे पास 2/2 बनेगा। तो 2/2 किसका ऑर्डर होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो डी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे ई मैट्रिक्स देखिए, ऑर्डर लिखते हैं 3/2। 3/2 है हमारे पास, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास ऑर्डर का सेम होना क्या है? जरूरी है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा ये कौन सा है हमारे पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ई मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आगे एफ मैट्रिक्स देखिए, एफ मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा बनेगा? इसमें ओनली वन रो है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स भी होगा, और ये एक रेक्टेंगल भी बन रही है, तो ये रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, सो एफ मैट्रिक्स इज अ रो एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है। आगे जी मैट्रिक्स लास्ट रह गया हमारे पास। ये देखिए, इसमें ऑर्डर 3/3 का ऑर्डर है, 3/3 का ऑर्डर है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? जी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है? सेम है। इस तरह हमारे पास ये भी पार्ट क्या हो गया? सॉल्व हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का, उसमें क्या कहता है? आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। हमने डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स का क्या करना है? बताना है। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? वो मैट्रिक्स जिनमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या हो? सेम हो। वो मैट्रिक्स जिनमें हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज, मतलब ये वाली एंट्रीज क्रॉस के रिलेशन में जो एंट्रीज होती हैं वो क्या हो? एक दूसरे से मिलती जुलती हो, सिमिलर हो। तो एंट्रीज हमारे पास जब सेम होंगी, ऐसा मैट्रिक्स कौन सा होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज 1 से ग्रेटर देन हो और 5 हो, लेट्स सपोज 6 हो, अगर वो 1 होगी तो हमारे पास वो कहलाएगा हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास हो 2 हो, 4 हो, 5 हो, तब हमारे पास वो क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। होंगे डायगोनल ही, लेकिन स्केलर होंगे या यूनिट होंगे, ये हमने बताना है। अब पहला मैट्रिक्स देखिए, हमारे पास उसमें क्या कहता है? ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें वैल्यूज हमारे पास गिवन है 1 1। अब ये देखिए हम पीछे पढ़ के आए, जहाँ वैल्यूज मैट्रिसेस में 1 आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? यूनिट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए इज अ यूनिट मैट्रिक्स। हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो कौन सा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स है। बी वाला मैट्रिक्स देखिए, उसमें एंट्रीज हमारे पास डायगोनल में 5 5 आ गई हैं। 1 से ग्रेटर हो जाए तो मैंने अभी बताया था वो कौन सा हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैट्रिक्स बी इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। आगे सी मैट्रिक्स देखिए, सी मैट्रिक्स में एंट्रीज हमारे पास डायगोनल की 0 0 है और हमारे पास एक डायगोनल में 3 है। ठीक है, अब इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास एक डायगोनल तो हमारे पास क्या है? सेम है, तो हम इसको डायगोनल ही कहेंगे। ये ना स्केलर में आएगा और ना यूनिट में आएगा। सो मैट्रिक्स सी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स कहलाएगा कौन सा कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे देखिए हमारे पास डी मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 7 0 0 6।
अब देखिए इसमें भी हमारे पास एंट्री 0 0 क्या है, सेम है, लेकिन हमारे पास जो डायगोनल में दूसरी एंट्रीज है ना वो 1 है और ना वो सिमिलर है 5 5। अगर वो होती सिमिलर एंट्रीज तो हमारे पास वो होना था यूनिट मैट्रिक्स या हमारे पास होना था स्केलर मैट्रिक्स। अब ये कौन सा है हमारे पास, ओनली द डायगोनल मैट्रिक्स। सो हम कह देंगे डी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। 5 वाला देखिए 2 2 0 0, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों ने नोट करना है, मैट्रिक्स ई इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो कौन सा होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्या करना है, नोट करना है। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 3 भी क्या हो गया, इस तरह कंप्लीट हो गया, आप लोग नोट कर। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कहता है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास ट्रांसपोज क्या होता है, ये देखिए अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है, लेट्स सपोज ए, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए के ऊपर स्मॉल टी लगा दें और जो हमारे पास एंट्रीज गिवन है उन स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर भी एक क्या लगा दें, होल का पावर टी लगा दें। ठीक है, अब ट्रांसपोज में करना क्या है, अब ट्रांसपोज में करना ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं उन्हें आप नंबर ऑफ कॉलम्स में एंट्रीज को लिखते हैं और जो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स में मैट्रिसेस एंट्रीज गिवन है उनको आप नंबर ऑफ रोज में चेंज कर दें। तो यही हम करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में बना देंगे, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स बना देंगे। ए मैट्रिक्स गिवन है 2 3 4 5, इसका ट्रांसपोज लेना है तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू लिखे आप 2 3 4 5, इसके होल का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। इसके आगे ही हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। जब हम ट्रांसपोज लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5। 2 को 3 को हमने कॉलम बना दिया, 4 और 5 को हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया और यही क्या है, इसका आंसर है। उसके बाद मैट्रिक्स बी देखिए, ये कॉलम मैट्रिक्स है हमारे पास, बी का ट्रांसपोज लेना है हमने, तो मैट्रिक्स लिखेंगे सबसे पहले 3 7 6 हो जाएगा, इसका क्या लेना है, हमने ट्रांसपोज लेना है। तो आगे ही सोल्व कर लेते हैं, क्या बनता है हमारे पास, ट्रांसपोज लिए तो क्या बनेगा, कॉलम बना दें इसको, कॉलम है तो हम इसको रो बना देंगे, 3 7 और 6 और ये हमारा क्या है, आंसर है। इस तरह हम क्या करेंगे, सारे पार्ट्स को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, सी मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है तो इसको क्या बना दें, कॉलम बना दें। तो सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स लिखा है ये लिखेंगे 5 - 2 और ये हो जाएगा 4, इसका होल का ट्रांसपोज ले लें तो पीछे क्या बचता है हमारे पास 5 और हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा और क्या बचेगा 4 बचेगा और ये हमारे पास क्या हो गया, सवाल सोल्व हो गया और ये हमारा क्या है, आंसर है। अब देखिए डी मैट्रिक्स हमारे पास, इसका भी क्या लेंगे हम, ट्रांसपोज लेंगे। तो डी का ट्रांसपोज आगे ही कर लेते हैं हम, डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमारे पास डी मैट्रिक्स लिखे आप 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7, इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमारे पास रोज को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें। तो हमारे पास जो आंसर बचता है हमारे पास वो देखिएगा 2 3 4 को हमने कॉलम से रो बना दिया, 5 6 और 7 इसका हमने क्या बना दिया, रो बना दिया और ये हमारा क्या है, आंसर है। इस तरह ये भी पार्ट हमारा क्या हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है हमारे पास फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने फॉलोइंग मैट्रिसेस की क्या निकालने हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स होता क्या है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है उसका आपने नेगेटिव निकालना है तो सारी वैल्यूज को क्या कर दें, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। समझ लगी, एक मेरे पास वैल्यू थी ए, इसका नेगेटिव निकालना तो ये हो जाएगा -a, ए मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने ए मैट्रिक्स का नेगेटिव बनाना है तो ए मैट्रिक्स हम पहले लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, -3 है, 0 है, 5 है और क्या है 6 है। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस इंटू ए हो जाएगा, इक्वल टू लिखते हैं हमारे पास माइनस माइनस, ये देखिए माइनस को -3 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब ये हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है, इसका भी हमने क्या निकालना है, नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है। तो देखिए बी मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं हम,
बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 0 माइनस का 5 है और माइनस का 6 है। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालें, क्या बनेगा हमारे पास माइनस का बी हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास ब्रैकेट लगेगी और हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या है आंसर है। ठीक है, आगे सी मैट्रिक्स देखें। सी मैट्रिक्स में वो क्या कहता है कि इसका भी क्या निकाले नेगेटिव मैट्रिक्स। तो सी मैट्रिक्स सबसे पहले लिख लें हम, माइनस का 9 है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है और माइनस का 7 है। इसका नेगेटिव हमारे पास आगे ही निकाल लेते हैं, माइनस का सी हो जाएगा हमारे पास और मैट्रिक्स लिखते हैं आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 प्लस माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस माइनस 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 का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस का 7 हो जाएगा और यही हमारे पास क्या है इसका आंसर है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्या करना है, नोट करना है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास उसने दो मैट्रिक्स गिवन किए हैं, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। हमने ए मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लेना है, उसको इक्वल करना है ए ही मैट्रिक्स के। ठीक है, हमने ए मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लेके उसको ए मैट्रिक्स के इक्वल करना है। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए ए मैट्रिक्स हमारे पास, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ए का पहले ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स देखिए आपके पास क्या है, हमारे पास 2 3 4 और ये है 5। इसका क्या हमने लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो नीचे हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, रोज को कॉलम में चेंज करें क्या आता है, 2 3 हो जाएगा, 4 और ये 5 हो जाएगा। अब ये आ गया ए का ट्रांसपोज। अब इसका हमने क्या लेना है, डबल ट्रांसपोज। तो आगे ही हम सॉल्व कर लेंगे, ए का ट्रांसपोज होल का क्या है, ट्रांसपोज। अब देखिए ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, यही वाला मैट्रिक्स लिखे हम सबसे पहले, 2 4 3 और ये हो जाएगा 5। इसका क्या ले लेंगे हम, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो देखिए क्या बनता है हमारे पास, फिर हमारे पास रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे, 2 4 3 और ये हो जाएगा 5। अब देखिए ये जो हमने ए का डबल ट्रांसपोज लिया है, ये तो हमारा मैट्रिक्स वही नहीं बन गया ए। तो हम लिखेंगे ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि ए का ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल होता है डबल ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर क्या है, 2 है। इसमें क्या लेना है, बी का होल ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज लेना है, इसका इक्वल करना है बी के। अब हमारे पास बी जो हमारे पास नंबर है वो मैट्रिक्स है वो गिवन है। तो पहले हम इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। बी मैट्रिक्स लिखे 7 6 5 8, 7 6 5 और ये हो जाएगा 8। इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो हमारे पास बी का ट्रांसपोज क्या बनेगा, रोज को कॉलम में चेंज करें, कॉलम्स को रो में। तो 7 6 5 और ये 8 बनेगा। अब इसका क्या लेना, हमने डबल ट्रांसपोज लेना है। तो आगे कर लेते हैं बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ये ले लेते हैं 7 5 6 और ये हो जाएगा 8। इसका क्या ले लें, ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है देखते हैं, 7 5 6 और ये हो जाएगा 8। अब हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास बी मैट्रिक्स इक्वल है हमारे पास बी का डबल ट्रांसपोज के। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है हमारे पास बी के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, इनका आंसर है। आप लोगों ने नोट। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 का और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको हमने बताना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम कैसे बता सकते हैं, हम बताएंगे रोज को कॉलम में चेंज करके, कॉलम्स को रोज में चेंज करके। अगर इसका आंसर आफ्टर द ट्रांसपोज सेम रहे तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो एल मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर हमारे पास इसका ट्रांसपोज भी एल मैट्रिक्स के ही इक्वल आता है तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये देखिए हमारे पास एल मैट्रिक्स गिवन है, इसका क्या हम लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो एल के ऊपर ट्रांसपोज का साइन आ जाएगा। तो वैल्यूज लिखें, 2 3 4 आ जाएगा, 3 -2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 4 5 और 0 आ जाएगा। अब इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो एल का ट्रांसपोज हमारे पास आता है, देखिए जरा वही मैट्रिक्स आ गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, सिमेट्री में रहेगी। तो रोज को कॉलम में चेंज करें, 2 3 4 हो जाएगा हमारे पास। फिर दूसरी रो क्या है, 3 -2 है और ये 5 है और ये हो जाएगा हमारे पास। और हमारे पास तीसरी रो क्या है हमारे पास, 4 5 और
0 है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास वही हमारे पास मैट्रिक्स रहा जो हमारे पास बिफोर ट्रांसपोज और आफ्टर ट्रांसपोज। तो हम कह देंगे एल मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास जो एल मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों ने क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। इस तरह हमारे पास ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 थी वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।